Question and answers. If you permit me, I want to make a statement under Rule 261, Sub Rule 1. You are allowed. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं जो सानिया हुआ है गुल प्लाजा का, उसके बारे में अब ऐवान को एतमाद में लेना चाहता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। ये वाक़या पिछले सैटरडे को हुआ। ये ऐसा वाक़या था जिसने हम सबको गमगीन कर दिया। इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये ऐवान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। कई मासूम लोग, कोई शॉपिंग के लिए आया था, कोई वहाँ रोज़गार कर रहा था, वो इस आग की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठे। हर तरफ एक सोग की लहर है। ऐसा सानिया है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अपनी तरफ से और मैं उम्मीद करता हूँ इस ऐवान की तरफ से तमाम शोधा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम नसीब फरमाए। इसके साथ साथ जो लवाहिकीन है जिनका नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, उनको इस सदमे को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिम्मत फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के मुताबिक हवाले से रीजंस कि ये वाक़या क्यों पेश आया, रिस्पॉन्स उसका सही था, दुरुस्त था, कम था, ज़्यादा था, उसके बारे में बताऊं और आगे हम क्या हमने सोचा है। इसलिए कि हर ऐसे वाक़े पहली बार नहीं हुआ, शहर में पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात से ज़रूर हम सबक हासिल करके अगर आगे जाके कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ऐसे मारूज़ात करें तो यही बेहतर होगा। सबसे पहले मैं जो पोजीशन है इस वक्त वो बताना चाहता हूँ। टोटल, इसलिए कि इस वाक़े के बाद वो एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से। टोटल 88 मिसिंग लोग रिपोर्ट हुए थे। उनमें से फिर एक खुशकिस्मत शख्स कहूँगा कि वो बताया कि नहीं जी, मैं किसी रिश्तेदार ने उसको मिसिंग बताया था लेकिन वो आ गया। और 5 डुप्लीकेट नाम थे, इसलिए अलग जगहों से आ रहे थे। एक ही रिश्तेदार, मल्टीपल रिश्तेदार एक ही शख्स की रिपोर्ट कर रहे थे। 5 ऐसे थे। टोटल 82 कंफर्म्ड मिसिंग थे। इनिशियली 6 बॉडीज उसी वक्त तकरीबन कुछ घंटों में रिकवर हुई थी, आइडेंटिफाई भी हुई थी। उसके अलावा इस वक्त तक 61 बॉडीज रिकवर हुई हैं, यानी टोटल 67 82 में से रिकवर हुई है। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। इन 61 में से 9 के आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए हो गई है। तो टोटल 9 + 6 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। टोटल डीएनए कलेक्ट किया था 54 लोगों का, यानी आप अगर ये करेंगे तो 45 रिमेनिंग है। 54 लोगों का, यानी 9 जो मैच होने के बाद अभी भी 9 ऐसे जिनका डीएनए भी हमें नहीं मिला है। इसलिए कि मिसिंग तो है लेकिन या तो उनके रिश्तेदार अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कोई आया नहीं सामने। इन 45 की डीएनए वेरिफिकेशन हो रही है
اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ان لواحقین کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی جو باڈیز ہیں، ان کے ریمینز ہیں، حوالے کیے جائیں تاکہ ان کی تدفین ہو سکے اور ان لواحقین کے صدمے میں کچھ کمی ہو۔ واقعہ میں تھوڑا سا دے دوں گا، وہ ہم پہلے اسی پہ آتا ہوں۔ رسپانس کی بات چل رہی ہے، یہ واقعہ تقریباً 10:14 پہ جو اس وقت رپورٹس ہمیں ملی ہیں، گراؤنڈ فلور پہ ایک دکان میں آگ لگی۔ 10:26 پہ یعنی تقریباً 12 منٹ بعد پہلی کال آئی، ہمارا KMC کا ایک فائر بریگیڈ کا سینٹرلائز نمبر ہے 16 کا، اس پہ اس کا نام بھی ہے جس نے کال کی تھی، وہ ایک دکان کا اونر ہے، اس کا بیٹا، اس نے ادھر سے کال کی۔ اور 10:27 پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، 26 پہ کال آئی، پہلی فائر بریگیڈ سینٹرل فائر اسٹیشن سول اسپتال کے جو قریب ہے اس سے ڈسپیچ ہوئی۔ اس کے بعد یہ ساری چیز لوگوں کو پتہ ہے کہ KMC کی بھی فائر بریگیڈز آئیں، 3 سنورکلز ان کے آئے، 1 سنورکل نیوی کا آیا، ہماری 1122 کی 7 فائر بریگیڈز ادھر آئیں، ڈفرینٹ واٹر براؤزرز آئے۔ یہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے، اس لیے کہ جو کوتاہی ہے اس پہ کمپلیٹ انکوائری، اور باقی چیزوں پہ میں بتاؤں گا۔ ایک انکوائری جو میں نے اسی دن آرڈر کر دی تھی، منڈے کو پہلے وقت، اس کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس، میں اس میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ اس لیے لیڈنگ ٹو دس آبویسلی ایک FIR ہونی ہے، جو کہ میں نے آج ہوم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ وہ FIR داخل کریں گے بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو ٹل ناؤ۔ اسی طریقے سے 1122 کو بھی پہلی کال 10:36 پہ ہوئی، اور ان کی DHA کی جو فائر اسٹیشن ہے 10:37 پہ وہاں سے گاڑی روانہ ہوئی، اور یہ سارے ریکارڈز ہیں۔ پھر ہم نے اس کو CCTV سے بھی ویریفائی کیا ہے،